गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम फिर आसाम के आसाम में जोहार कॉलेज में 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आईटीईपी का चल रहा है। आईटीपी कोर्स का असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इसके पहले भी आसाम के बहुत सारे कॉलेज का आईटीईपी का असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का नोटिफिकेशन का वीडियो हम बनाए हैं। बहुत सारे का सिलेक्शन हुआ है, वो हमको मैसेज किया था। तो आप सभी जो क्वालिफाइड है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का नौकरी के लिए सैलरी भी अच्छा है, परमानेंट पोस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट का वैकेंसी है, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, जो नया है, जो मेरा वीडियो नया देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति कोई भी टीचिंग जॉब, सरकारी गवर्नमेंट जॉब का वीडियो हम बनाते हैं। इसके हर जगह स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका वीडियो हम बनाते हैं। आप मेरा चैनल पे हर दिन कोई ना कोई नौकरी का वीडियो आप मिल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर्मेट अटैच 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अंडर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी, जो 4 ईयर बीएससी बीएड और बीए बीएड का कोर्स है, उसी के लिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति हो रहा है। कहाँ हो रहा है? प्रज्ञा ज्योतिष कॉलेज गुवाहाटी, प्रज्ञा ज्योतिष कॉलेज गुवाहाटी में ये नियुक्ति हो रहा है। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट का वैकेंसी है। पहले देख लीजिए, हर कॉलेज का एक ही तरह का वैकेंसी है, एक हेड टीचर का, और बाकी सब्जेक्ट वाइज असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति हो रहा है। हर कॉलेज का एक ही तरह, बीएससी बीएड और बीए बीएड पढ़ने के लिए। देखिए, पहला एक कोर्स है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द रैंक ऑफ प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर एजुकेशन। मतलब ये जो कोर्स है ये हेड टीचर के लिए, एचओडी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर रैंक के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 वैकेंसी है। पोस्ट क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस और मैथमेटिक्स और सोशल साइंस और कॉमर्स और लैंग्वेज, अर्थात कोई भी सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। और क्या चाहिए? एमएड चाहिए। बीएड के बाद जो एमएड होता है वो एमएड चाहिए। और क्या चाहिए? पीएचडी इन एडुकेशन में आपको पीएचडी होना चाहिए। और क्या चाहिए? 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेसर और 8 ईयर एसोसिएट प्रोफेसर, मतलब एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर रैंक में कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनी अदर्स रिलेवेंट क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द यूजीसी और दिस कैटेगरी ऑफ पोस्ट। डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल है डिप्लोमा और डिग्री इन एडुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप, मतलब एडुकेशन और लीडरशिप में आपका जो डिप्लोमा और डिग्री रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एचओडी पोस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए ज़्यादा नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है फ्रेश कैंडिडेट, हर सब्जेक्ट का एक एक वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन एक ही तरह का है, इसीलिए हम पहले सब्जेक्ट बता देंगे, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन बता देंगे। पहला है असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन इन पेडागोगी सब्जेक्ट में आपका टीचर के लिए यह मांग रहा है। फिजिक्स के 1 वैकेंसी, कॉमर्स 1 वैकेंसी, जूलॉजी, लाइफ साइंस और बायो साइंस कोई भी एक होगा तो 1 वैकेंसी, बोटानी, लाइफ साइंस और बायो साइंस में 1 वैकेंसी, मैथमेटिक्स 1, हिस्ट्री 1, जियोग्राफी 1, पॉलिटिकल साइंस 1, इकोनॉमिक्स 1। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में 1 ईच, अर्थात इंग्लिश में भी 1, हिंदी में भी 1, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो है। उसके बाद कम्युनिकेटिव इंग्लिश में 1, और उसके बाद स्किल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज में 1 ईच, अर्थात मॉडर्न लैंग्वेज में भी 1 और क्लासिकल लैंग्वेज मतलब संस्कृत में 1। तो आप संस्कृत के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बांग्ला के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बोला है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में बांग्ला भी आएगा, असमीज भी आएगा, असम के हैं तो इसीलिए, और संस्कृत भी आएगा क्लासिकल लैंग्वेज के लिए।
इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सा क्वालिफिकेशन चाह रहे। एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग होगा तो और भी बेहतर है। उसके बाद क्या, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55%, अर्थात जो सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा उसी सब्जेक्ट में आपको पीजी में 55% मार्क्स होना जरूरी। उसके बाद बीएड डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद नेट स्लेट पीएचडी इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब बाय द एनसीईटी, अर्थात आपको उसी सब्जेक्ट में आपको बीएड भी होना चाहिए, नेट स्लेट भी, पीएचडी भी, कोई भी एक होना चाहिए। स्लेट मतलब सेट नहीं, बंगाल का जो सेट होता है वो सेट नहीं, इसमें स्लेट मांग रहा है। स्लेट का मतलब नॉर्थ ईस्ट में एक तो स्लेट एग्जाम होता है, नॉर्थ स्टेट में 7 राज्य को लेकर एक तो स्लेट एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई होना इसमें चाहिए। उसके अलावा भी डिजायरेबल में आपका एमएड विद स्पेशलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन और पीएचडी इन एजुकेशन। मान लीजिए कोई हिस्ट्री में एमए किए हुए हैं, नेट क्वालिफाई किए हुए हैं और बीएड है, उसके बाद वो एजुकेशन में पीएचडी किए हुए हैं, तो वो भी अभी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो जो इस तरह का ध्यान देता है, इसके से पेडागोगी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं, वो सब जानते हैं कि आप एजुकेशन में भी पीएचडी किए हुए हैं और इस तरह का या कॉन्सर्न सब्जेक्ट में भी पीएचडी कर चुके हैं, वो भी अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये परमानेंट पोस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशनल स्टडीज। एजुकेशनल स्टडीज मतलब एजुकेशनल स्टडीज में आपको ये वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। हर कॉलेज में इसी तरह नियुक्ति हो रहा है, सब जगह 2 और सब्जेक्ट में 1। इसमें क्या चाहिए, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स और ये नेट स्लेट पीएचडी इन एजुकेशन। इसमें एजुकेशन में पीएचडी होना चाहिए और एजुकेशन में 55% मार्क्स होना चाहिए, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या, डिजायरेबल में है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी और दियर एलाइड सब्जेक्ट। इस तरह का सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें भी आप पीजी किए हुए हैं और एजुकेशन से नेट क्वालिफाई या पीएचडी कर चुके हैं, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट है, ये पार्ट टाइम पोस्ट है, और बाकी जो है परमानेंट पोस्ट है। इसमें एमपीएड, बीपीएड के बाद एमपीएड होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए इसमें पार्ट टाइम कोर्स के लिए। और है असिस्टेंट प्रोफेसर आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन में क्या है, ये भी पार्ट टाइम कोर्स है, इसमें परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट में 55% में पीजी होना चाहिए। और एक है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग का 1 वैकेंसी है, पहले भी हर कॉलेज में इस तरह का 1 वैकेंसी था। इसमें आपको होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन हैविंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग एज वन ऑफ द पेपर इन एमएड। एमएड में आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग में 1 पेपर होना चाहिए, और पार्ट टाइम काउंसिलर विथ अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपको पार्ट टाइम कुछ कोर्स किए हुए हैं अर्थात डिप्लोमा सर्टिफिकेट किए हुए हैं, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का क्वालिफिकेशन है, आप सभी देख लिए हैं। बाकी कैसे आप अप्लाई कीजिएगा और फॉर्मेट क्या है वो हम आपको सारा चीज़ हम दिखा देंगे या बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद क्या है, टर्म एंड कंडीशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी डन एज पर एनसीटी गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन। एनसीटी का जो गाइडलाइन रेगुलेशन है उसी के तरह इसमें रिक्रूटमेंट होगा, नो टीए नहीं देगा। द कॉलिंग अथॉरिटी रिजर्व राइट रिक्रूटमेंट प्रोसेस एनी स्टेट, ठीक है। उसके बाद क्या, जो इम्पोर्टेंट है ये, इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिक्वेस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म इन द फॉर्मेट अवेलेबल इन कॉलेज वेबसाइट। जो कॉलेज वेबसाइट है उसमें आपको फॉर्मेट अवेलेबल है, वो फॉर्मेट आप डाउनलोड करके रखे हुए हैं। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइएगा, आपको दे देंगे, आप उसी से मिल जाएगा और इसी तरह आपको मिल जाएगा। तो उसका जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे
बट और रिलेवेंट थ्रू ईमेल, ईमेल के माध्यम से भी आप सबमिट कर सकते हैं 4 PM ऑन 10/10/2025, अर्थात 10 अक्टूबर तक आप ईमेल के माध्यम से आप पोस्ट कर दीजिएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल इंटरव्यू भाया ईमेल और फोन कॉल और ईमेल के माध्यम से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को आप बुलाया जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, कैसे अप्लाई कीजिएगा, हमको लगता है आपको समझ में नहीं आया। ये जो फॉर्मेट है नीचे दिया हुआ है फॉर्मेट है, इसको आपको फॉर्म फिलअप करके सारा जो डॉक्यूमेंट्स है आपका उसको आप स्कैन करके इसी मेल पर prag college@yahoo.com इसमें आपको भेज देना होगा। आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना होगा, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म इन द फॉर्मेट अवेलेबल कॉलेज वेबसाइट सपोर्टेड बाय ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल, अर्थात मेल के माध्यम से आपको भेज देना होगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स आपको डायरेक्ट पहुंचना नहीं है, तो इसीलिए और जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आपको ओरिजिनल ले जाना होगा। कैंडिडेट विल हैव प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द इंटरव्यू के दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा। और कैंडिडेट सबमिट वन सेट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और ऑल टेस्टिमोनी सपोर्ट कैंडिडेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दिन आपको वन सेट फोटोकॉपी करके उसका हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके उस दिन आपको प्रोड्यूस करना होगा। उस दिन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और फोटोकॉपी अर्थात जेरोक्स और ओरिजिनल सर्टिफिकेट उस दिन आपको प्रोड्यूस करना होगा। और अप्लाई करने के लिए आपको मेल कर देना है। आपको फॉर्म फिलअप, ये जो फॉर्म है इसको फिलअप करके उस और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक से लेकर PG तक, उसके बाद पब्लिकेशन, नेट, JRF, PhD सब डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोकॉपी लगा के उसको स्कैन करके एक तो PDF बना के इस मेल पर आप मेल कर दीजिएगा। इसके बाद क्या आपको बता देते हैं फॉर्मेट क्या है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अर्थात जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्थ एंड फिजिकल, तो उसको आप लिखना होगा। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर पेडागोगी, इसमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिख देना होगा एप्लीकेशन पोस्ट में। इसके बाद आपका नाम ब्लॉग लेटर में, फादर्स नाम, कैटेगरी अर्थात सर्टिफिकेट इन कंसर्न अथॉरिटी ऑफ दैट। कैटेगरी जो है बाहर स्टेट, मतलब आसाम के जो बाहर स्टेट है वो जनरल हिसाब से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये आसाम का कॉलेज है तो इसीलिए आपका आसाम का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वही लागू होगा। आप जनरल के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल, प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दे दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, एज प्रूफ, दे आर एम्प्लॉय, कई जगह आप नौकरी करते हैं कि नहीं उसका भी डिटेल्स यहाँ पे लिखना होगा। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो लिखना होगा। उसके बाद लैंग्वेज नोन, कौन कौन लैंग्वेज आप जानते हैं, हिंदी, आसामीज, बंगाली, इंग्लिश यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, HSLC अर्थात यहाँ पे ये है मैट्रिक। उसके बाद पोस्ट आपका HS हायर सेकेंडरी जो +2 बोलते हैं। उसके बाद BA BSc MA MSc B.Ed M.Ed M.Phil PhD नेट सेट अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना होगा। उसके बाद टीचर एक्सपीरियंस किसी का है तो वो भी देना होगा। उसके बाद यहाँ के पब्लिकेशन जो ISSN ISBN में पब्लिक है वो सभी यहाँ पे देकर यहाँ पे सिग्नेचर करके, आपको सिग्नेचर कर देने के बाद सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पीछे लगा के सब एक साथ आप स्कैन कर लीजिएगा। आपका मोबाइल के माध्यम से आप स्कैन कर लीजिएगा। स्कैनर से फोटोकॉपी नहीं कीजिए, स्कैनर से स्कैन कीजिए, एक PDF बनाइए। उसके बाद उस PDF को आप इसी मेल पर मेल कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इस तरह का मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड के साथ। और कोई क्वेरी है तो ज़रूर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हम आपका जो मेल ID और कॉलेज का वेबसाइट और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो दे देंगे, ताकि ये भी जो PDF है वो आपको मिल सके और 10 तारीख के अंदर आप मेल कर दीजिएगा। बंगाल के जो धरती है
কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ এরা অ্যাপ্লাই করতে পারে গুয়াহাটি যাওয়ার জন্য। এদের খুবই সুবিধা। এবং উত্তর দিনাজপুরে আমার একজন ভিডিও দেখে উত্তর দিনাজপুরে একজন চাকরি পেয়েছে, সে আমাকে মেসেজ করেছিল, খুবই ভালো জব, কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা अप्लाई करते पारें। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। आप अप्लाई कीजिए, आपका नौकरी मिले तो यही मेरे लिए आशीर्वाद है, तोहफा है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।